Dear student, earlier we studied that Tenzing and Henry reached the top of the Mount Everest on May 29th. After achieving the feat, they reached Kathmandu. There they found that people were talking on the topic who put his step first, Tenzing or Henry, Hillary, Tenzing or Hillary. So they did not indulge in that controversy, and they wrote different statements and signed it. They did not react to that controversy in a negative way. इससे कबल हमने पढ़ा कि तेंजिंग और हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद काठमांडू पहुंचे। वहाँ काठमांडू में किसी बात पर तनाज़ा हो गया था, और वो बात क्या थी कि पहला कदम किसने रखा। तो दोनों ने इस कंट्रोवर्सी को, इस तजाद को लड़कपन वाली कंट्रोवर्सी या तजाद बताया, और फिर दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, और वो मुआहदे के तहत दोनों ने अपने अपने बयानात लिखे, और वो बयानात में इस बात पर दोनों ने इत्तेफाक का इजहार किया कि दोनों माउंट एवरेस्ट पर एक साथ पहुँचे। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट थॉट, यानी व्हेन तेंजिंग पुट हिज स्टेप ऑन द माउंट एवरेस्ट, which thought came into his mind। यानी जब तेंजिंग माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा तो कौन सा ख्याल उसके जहन में पहले आया। तो देखिए अब माई फर्स्ट थॉट, पेज नंबर 18, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 18। माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई कारनामा अंजाम देते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में खुदा ताला का शुक्र अदा करने का ख्याल पैदा होता है। तो तेंजिंग ने भी जब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा तो अपने दिल में खुदा ताला के लिए एहसान मंदी का एहसास पाया। सेंस मीन्स फीलिंग, ग्रेटिट्यूड मीन्स एहसान, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस के स्पेलिंग GRATEFULNESS। तो कहने की बात यह है कि ही थैंक्ड गॉड दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम्स। रीज़न क्या था? अर्लियर ही हैड फेल्ड 6 टाइम्स टू रीच ऑन द टॉप। टॉप पर पहुंचने में 6 बार नाकाम रहा था। विदाउट द सपोर्ट ऑफ गॉड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये बात हमको जहन में रखना चाहिए। हमारा मज़हब हमको सिखाता है कि हर बात में अल्लाह ताला पर हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। तो खुदा ताला की मदद के बगैर कोई भी काम हम अंजाम नहीं दे सकते। ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग। यानी उसने खुदा ताला का एहसान या शुक्रिया जो है तो क्यों अदा किया? क्योंकि उसने उसकी जो लंबी ख्वाहिश थी, पुराने यानी बचपन से जो ख्वाहिश थी कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना, उसको उसने पूरा किया था। आई प्लेस्ड ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड दैट आई हैड कैरीड विथ मी। जाहिर सी बात है, कुछ नजराने उसने लेके गया तो उसके मज़हब के एतबार से। आगे बताया उसने कि बुद्धिस्ट मज़हब का है, तो उसके मज़हब के हिसाब से वहाँ कुछ नजराने पेश करने को लेकर गया उसने। तो उस जो ऑफरिंग्स थी, जो नजराने थे अल्लाह ताला की खिदमत में पेश करने के थे, तो वो उसने उसके साथ लेके गया था।
दिस इज इन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन। अकॉर्ड बोले तो एग्रीमेंट के मुताबिक भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ये मेरे मज़हब के मुताबिक था। एंड एज हिज रिलीजन टीचेस हिम, तो जैसा उसके मज़हब उसको सिखाता है उसके हिसाब से उसने नजरानी लेकर गया था। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, यानी तेंजिंग एंड हिज वाइफ आर बुद्धिस्ट। तेंजिंग और उसकी बीवी बुद्धिस्ट है, बौद्ध मज़हब के। आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट। झुकते भी है। अब मुसलमान है, अगर इस्लाम पर अमल करने वाला है तो ईमान वाला है, तो वो क्या करता है, सजदे में जाता है। अब उनका भी तरीका वही होगा, तो उसका ये कहना है, नील बोले तो टू बैंड डाउन, नीचे झुकना। KNEEL नील है, टू बैंड डाउन। तो ही वॉज अनेबल टू बैंड डाउन। देखिए अनेबल टू का इस्तेमाल करके बोल रहा हूँ मैं जुमले में। ही वॉज अनेबल टू नील, वो झुक नहीं पा सकता था या झुक नहीं सकता था। बिकॉज वजह क्या थी, बिकॉज ऑफ हिज क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से, और इसके अलावा उसके जो इक्विपमेंट थे, सारे सामान थे, सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, दूसरे उसके और बैग, स्लीपिंग बैग, ये सब सारे सामान उसके ऊपर लदे हुए थे। तो इस वजह से ही कुड नॉट बेंड डाउन, ही वॉज अनेबल टू बेंड डाउन, झुकने के लायक नहीं था। बट आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन इसने दिल ही दिल में दुआ किया। जो भी इबादत का तरीका होगा वो, या जो अल्फाज बोलते होंगे बौद्ध मज़हब में, वो अल्फाज उसने दिल में दोहराया, शुक्र अदा किया होगा अल्लाह ताला का। अब इसमें देखिए आगे, आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, ये वाला जुमला है। तो इसको ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट से शुरू करके पेशी वाइज में तब्दील करेंगे। पेशी वाइज पास सिंपल का जुमला है। शुरू कहाँ से होगा जुमला, ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट। अगला पैराग्राफ देखिए, द ऑफरिंग्स वेयर बिस्किट्स, कैंडी एंड ए लिटिल ब्लू पेंसिल। जो नजराना उसने वहाँ पेश किया तो उसमें बिस्किट्स थे, कैंडी थी, और एक छोटी सी ब्लू पेंसिल थी। माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम। यानी घर से जब निकल रहा था ये, तो निकलने से पहले उसकी सबसे छोटी बेटी नीमा ने ये पेंसिल उसको दी थी। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग। उसने क्या कहा था, फादर से कहा था कि जब आप वहाँ पहुँचो तो ये मेरी जानिब से नजराना वहाँ पर पेश करना, यानी वो छोटी पेंसिल। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, ये एक आम सी नीली पेंसिल थी। नॉट इवन ए लॉन्ग वन, यानी लंबी भी नहीं थी, जैसे इस्तेमाल करके जिस तरह से पेंसिल छोटी हो जाती है उस तरह की यानी पेंसिल थी वो। बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पोजीशन। प्राइज्ड वर्ड आया यहाँ पे, प्राइज्ड बोले तो कीमती बोल सकते, बेश कीमत बोल सकते, इंग्लिश में वैल्यूएबल बोल सकते। तो ये उसका एक कीमती जो है तो मिल्कियत थी, कीमती सरमाया थी। एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलेरी। जैसे उसने पेंसिल नीचे रखा, जाहिर सी बात है उनकी बात हुई, बेटी ने पेंसिल दी करके, तो पेंसिल नीचे रखा तो उसको बताया हेनरी को, उसने इशारा करके, ये पेंसिल जैसा बेटी ने जो दी थी। ही गिव मी ए बिग स्माइल, उसने यानी बड़े मुंह खोल कर जो है तो यानी अच्छे बड़े अंदाज में जो है तो मुस्कुराया। शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, ये कहते हुए कि वो समझ गया। देन आई गॉट आउट द फ्लैक्स, फिर उसके बाद तेंजिंग ने फ्लैक्स निकाला। विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 फीट लॉन्ग, वो झंडे जो है तो 4 फीट लंबी छड़ी होंगी, वो छड़ी के ऊपर लगे हुए थे। आई फॉसन्ड वन एंड टू माई आई सेक्स, उसने क्या किया, फिर एक सिरा उसका अपनी आई सेक्स को बांधा, बर्फ फोड़ने की जो कुल्हाड़ी थी उसको बांधा। बर्फ फोड़ने की कुल्हाड़ी थी उसको जो है तो बांधा उसने। क्या हुआ फिर, फासंड वर्ड आया, देखिए यहाँ पे फासंड के मानी टाइड, इससे पहले बताया था मैंने, TIED। तो एक सिरा आई सेक्स को बांधा। एंड हिलेरी टुक पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप, और जब उसने वो झंडे ऊपर उठाया तो हिलेरी ने तस्वीर लिया। कैमरा था हिलेरी के पास, उसने तस्वीरें लिया।
एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी। जाहिर सी बात है, माउंटेनियर था वो, अपनी यानी आइस एक्स छोड़ नहीं सकता था। जो भी कारागिर होता है या जो भी यानी माहिर होता है वो अपनी अहम चीज़ जो है तो छोड़ता नहीं। तो उसका ये कहना है कि चूँकि मुझे आइस एक्स नीचे साथ में लाना था, आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप। इसने क्या किया फिर, वो स्ट्रिंग का एक सिरा बर्फ़ में गाड़ दिया। बरी करना बोलते तो इंटर, INTER इंटर भी होता, दफन करना भी होता, अपन आमतौर पे गाड़ना बोलते। तो उसने एक सिरा जो है तो वो स्ट्रिंग का बर्फ़ में गाड़ा, एंड द अदर इन स्नो, और दूसरा बर्फ़ में ऑन द स्लोप डाउन बिलो, यानी एक सिरा ऊपर चोटी के ऊपर और दूसरा नीचे जो बर्फ़ जा रहा था घसरते हुए उसके ऊपर जो है तो दूसरा सिरा उसका बरी किया। वैन वी लेफ्ट दे वेयर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट। जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ से निकले तब वो ज़्यादा देर बर्फ़ में रहना नहीं थी छड़ी, तो वो पूरे तीनों भी झंडे जो है, चारों झंडे ज़मीन पर फ्लैट पड़े हुए थे। तो एक ग्रामर का जुमला मैंने आपको पेशी वाइज के लिए दिया, और एक जुमला और जो है तो देता हूँ मैं आपको। एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलेरी। ये वाला जुमला देखिए पेज नंबर 19 पर। इसमें नो सुनर देन का इस्तेमाल करना है। अब नो सुनर देन का इस्तेमाल कैसा करेंगे, तो नो सुनर के बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब आता। प्रेजेंट सिंपल है अगर तो डू या डज लगाते, पास्ट सिंपल है तो डिड लगाएंगे। नो सुनर के बाद डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू डस या डिड। पास्ट सिंपल है तो डिड, और अगर दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब अगर जुमले में आ रहा तो वही हेल्पिंग वर्ब लगाते। तो नो सुनर उसके बाद लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट, और दूसरे जुमले के पहले देन लगाने का। दूसरे जुमले में कोई तब्दीली नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, जब डिड लगाया जाएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा उसके साथ में, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता। तो ये वाला जुमला मार्क करना है, एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलेरी। तो ये दो जुमले आप लोगों को व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। उसके बाद ये एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर 19 पे बाजू में, लिस्ट द वेज इन विच तेंजिंग नॉर्गे सेलिब्रेट्स ऑन रीचिंग द टॉप। टॉप पर पहुंचने के बाद तेंजिंग नॉर्गे ने किस तरह से खुशी मनाई। अब किस तरह से खुशी मनाया, तीन बातें यहाँ पे दी जा रही है। हाँ, उसने ऑफरिंग जो है तो पेश किया, खुदा ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद वो झंडे जो है तो निकाला, झंडे जो है तो उसने पुलाट भी लगा के पहले तस्वीरें ली गई है, फिर उसके बाद उसने उसको ज़मीन पर बरी किया, एंटर किया। तो ये तीन बातें इस पर नोट करना है। तो आज इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आगे लिए जाएंगे। खुदा हाफिज़।